हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हैं आज एक और नई जानकारी के साथ में। जब रुक्मणी और राधा जी मिली, एक अद्भुत मिलन। रुक्मणी जी जब राधा जी से मिली तो क्या वार्तालाप हुई, चलिए इसी पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला में अनेक अद्भुत घटनाएं घटित हुई, लेकिन एक घटना जिसने भक्तों को विशेष रूप से भाव विभोर कर दिया, वह थी माता रुक्मणी और श्री राधा रानी का मिलन। यह कथा प्रेम, भक्ति और ईश्वर के विभिन्न रूपों की महानता को दर्शाती है। द्वारका में रुक्मणी जी की चिंता। द्वारका में रुक्मणी जी राजमहल में निवास करती थी, परंतु उनके मन में सदैव एक जिज्ञासा बनी रहती थी, राधा कौन है। उन्होंने कृष्ण को पाया था, उनसे विवाह किया था, परंतु वे हमेशा श्री कृष्ण के मन में राधा का विशेष स्थान देखती थी। एक दिन उन्होंने साहस करके श्री कृष्ण से पूछ लिया, नाथ, मैं वर्षों से आपके साथ हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके हृदय में राधा जी की छवि देखती हूँ। वह कौन है? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, रुक्मणी, समय आने पर तुम्हारी यह जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। रुक्मणी जी का ब्रज यात्रा का संकट। समय बीतता गया, लेकिन रुक्मणी जी के मन की उत्कंठा बढ़ती रही। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे व्रज जाकर के राधा जी से मिलेंगी। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को देखा और उनके साथ कुछ दासियों को भेजा। रुक्मणी जी का रथ व्रज की ओर बढ़ा। जब वे वृंदावन पहुंची तो चारों ओर गोपियों की चंचलता और प्राकृतिक सौंदर्य देख करके हतप्रभ रह गई। वहां का वातावरण दिव्य था। कहीं बंसी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी तो कहीं ग्वाल बाल गायें चरा रहे थे। राधा जी से प्रथम भेंट। रुक्मणी जी का रथ बरसाना पहुंचा, जहां राधा जी एक कुटिया में ध्यानमग्न थी। जैसे ही रुक्मणी जी कुटिया में पहुंची, उन्होंने एक अलौकिक आभा का अनुभव किया। राधा जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है देवी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? रुक्मणी जी विनम्रता से आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं रुक्मणी हूँ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पत्नी। मैं वर्षों से आपके बारे में सुन रही हूँ, लेकिन मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं और कान्हा के हृदय में आपका स्थान इतना विशेष क्यों है? राधा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, रुक्मणी, तुम धन्य हो जो श्री कृष्ण के साथ रहती हो, परंतु ये जान लो कि मेरा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक है। हम सदा एक थे और एक ही रहेंगे। प्रेम की परीक्षा। रुक्मणी जी अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने राधा जी से एक विनम्र प्रार्थना की, क्या आप मुझे ये दिखा सकती हैं कि आपका प्रेम कितना गहरा है? राधा जी मुस्कुराई और एक चमत्कारी लीला रची। उन्होंने एक कटोरी दूध मंगवाया और उसमें उंगली डाल दी। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण द्वारका में श्री कृष्ण की उंगली जलने लगी। द्वारका में श्री कृष्ण असहाय जलन से व्याकुल हो उठे। वहां के वैद्यों और महलवासियों को कुछ समझ नहीं आया। उसी समय एक दासी ने आकर बताया कि रुक्मणी जी व्रज में हैं और राधा जी से मिलने गई हैं। रुक्मणी का एहसास। रुक्मणी जी ने यह लीला देखी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण और राधा का प्रेम आत्मिक और अनंत है। उन्होंने राधा जी के चरणों में गिरकर कहा, अब मुझे ज्ञात हुआ कि आपका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कितना विशुद्ध और अनन्य है। मैं धन्य हूँ कि मुझे आपकी साक्षात भेंट का अवसर मिला। राधा जी ने स्नेह से रुक्मणी जी को उठाया और कहा, रुक्मणी, तुम भी कृष्ण की अर्धांगिनी हो। हमारा प्रेम भले ही रूप में भिन्न हो, परंतु कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति समान है। मिलन का महोत्सव। इसके बाद दोनों ने मिलकर श्री कृष्ण के नाम का गुणगान किया। वृंदावन के गोपी गवाल और अन्य भक्त भी इस दिव्य संगम को देखकर के आनंदित हुए। रुक्मणी जी का हृदय अब पूर्णतः संतुष्ट था। वे समझ गई कि राधा जी केवल प्रेम की मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम का साक्षात स्वरूप हैं। अंतिम विदाई। रुक्मणी जी ने राधा जी से विदाई ली और द्वारका लौट गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखा और मैंने समझा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब मैं किसी भी शंका से मुक्त हूँ। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बोले, रुक्मणी, तुमने जो जाना वह हर किसी के समझने योग्य नहीं, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह सदा आनंद में रहता है। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल अधिकार जताने का विषय नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक शाश्वत अनुभव है।
श्री कृष्ण के हृदय में राधा और रुक्मणी दोनों का स्थान था, परंतु दोनों के प्रेम की अभिव्यक्ति भिन्न थी। रुक्मणी जी ने प्रेम को समर्पण के रूप में जाना, जबकि राधा जी ने प्रेम को आत्मिक एकता के रूप में अनुभव किया। इस कथा को सुनने से मन में श्री कृष्ण की प्रेम की गहराई और भक्ति की सच्ची महिमा का बोध होता है। इस प्रकार यह मिलन प्रेम, भक्ति और समर्पण की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें गाइज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ही भी पैसा खर्च नहीं होता सब्सक्राइब करने से। लाइक भी करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।